स्वीडन वालों सुन लो, जिन शख्स ने ऐसा काम किया है उनको तख्तादार तक पहुंचा दो। अगर ना पहुंचाया तो तुम्हारे मुल्क के साथ, तुम्हारी आवाम के साथ और तुम्हारी हुकूमतों के साथ जैसा हशर ये मुसलमान करेंगे, तुम्हारी साथ साथ नस्लें याद रखेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इस्लाम की बात, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पाक कलाम कुरान पाक की जो बेहुरमती हुई है ना, तो कुफर को बताना चाहते हैं कि हमारी मुसलमानों की कितनी पावर और कितनी ताकत है। आज की इस वीडियो में डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, तो मुसलमानों, बात यह है कि हम मुसलमान इस दुनिया में इतनी पावर रखते हैं, इतनी ताकत रखते हैं। हम अल्लाह पाक ने हमको इतनी पावर दी है, इतनी ताकत दी है। इतनी ताकत और पावर होने के बावजूद सिर्फ नहीं है तो हम में एक चीज़ नहीं है, इत्तेहाद नहीं है हम। अगर ये इत्तेहाद की दौलत अल्लाह पाक हम मुसलमानों को नसीब कर दे तो खुदा की कसम किसी की दोबारा जुर्रत ना हो कि वो हमारे दीन की तरफ, शरीयत की तरफ मैली आंख उठाकर देखे, या कोई भी किसी किस्म का बेहुदा इस तरह का बेहुरमती वाला काम करे। उनकी हिम्मत नहीं करेगी, उनकी हिम्मत जवाब दे जाएगी अगर हम मुसलमान एक हो जाए। अब मैं आपको बताता चलूँ, यह दुनिया वालों, हमारी मुसलमानों की कितनी ताकत है। अगर हम मुसलमान, तकरीबन 2.25 अरब तादाद है इन मुसलमानों की इस दुनिया में। अगर ये मुसलमान मिलकर इकट्ठे हो जाए और मिलकर एक एक फूंक मारे ना, तो दुनिया को अपनी फूंक से वो जो तूफान बनेगा, उस तूफान से दुनिया को उड़ाकर रख दे। इतनी पावर है मुसलमानों की। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? इत्तेहाद चाहिए। हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अगर मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और एक ही जगह पर वजू करें एक नमाज के लिए, तो जिस पानी से एक नमाज के लिए ये मुसलमान इकट्ठे होकर वजू करेंगे ना, और वो जो पानी है, इतना पानी होगा कि वो पूरी दुनिया को बहा देगा। इतनी ताकत है हम मुसलमानों की। लेकिन नहीं, हम आगे से मुजम्मत नहीं करते। हमारे ज़मीर मर चुके हैं, हम बस फिरका वारियत में पड़ चुके हैं। एक दूसरे के हमने गिरेबान पकड़े हुए हैं, एक दूसरों की पगड़ियां उछाल रहे हैं। कुफर किस वजह से हमारे ऊपर, हमारी बार बार ये मुक़द्दस किताब की और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है? किस वजह से करता है? इसी वजह से करता है कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक गरीब हैं, वो इन अमीर ममालिक से, इन गोरी चमड़ी वालों से कर्ज लेते हैं, उनकी इमदादें खाते हैं, करप्शन करते हैं, फिर पैसे दोबारा उनके ममालिक में चले जाते हैं। वो एक, इसीलिए उन्होंने ये मुसलमानों के ऊपर रोब तारी किया हुआ। हम मुसलमानों को चाहिए कि हम एक हो जाए। हमारे इत्तेहाद की अब ज़रूरत है। अब हमको एक यकजा होना पड़ेगा। कुफर की जड़ें हिलाकर रखनी पड़ेंगी। ईद वाले दिन हमारे कुरान पाक की जो बेहुरमती हुई, वो इसी वजह से हुई कि हमारी जो ईद है, हमें इसीलिए ये दर्स देती, सबक देती है कि मुसलमानों, जब जानवरों की गर्दनों के ऊपर छुरियां चलाओ तो हिचकिचाना मत। छोटे बच्चों को अपने पास खड़े करना, ताकि उनके जिगर, उनके कलेजे मजबूत हों, उनको भी पता चले कि कैसे छुरी चलाई जाती है, ताकि कल वो कुफर की गर्दनें काटने में हिचकिचाए मत। ये दीन हमारा इसलिए हमको ट्रेनिंग देता है, इसलिए हमसे बार बार साल में ईद उल अज़हा के मौके पर 3 दिन इसलिए जानवर कुर्बान करवाए जाते हैं। स्वीडन वालों सुन लो, अगर हम मुसलमान एक हो गए, इत्तेहाद हो गए, तो तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें और जो गुजर गई 7 नस्लें ये याद रखेंगी। क़यामत तक तुम याद रखोगे कि हमने मुसलमानों को ललकारा था और मुसलमानों ने आगे से हमको वो जो ऐसा जवाब दिया, क़यामत तक आने वाली नस्लों को तुम समझाते रहोगे कि खुदारा ऐसा काम दोबारा मत करना। हम आज आपको पैगाम देते हैं कि दोबारा ऐसी हरकत करने की
कोशिश मत करना। अगर हुई तो तुम्हारा ऐसा अंजाम होगा, ऐसी तुम्हारी हालत करेंगे ये मुसलमान कि तुम्हारी कयामत तक आने वाली नस्लें याद रखेंगी। तुम गोरी चमड़ी वालों ऐसे सुधरोगे नहीं, तुमको सुधारना पड़ेगा। तुम वो लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। तुम अपनी खैर मना लो। तुमने मुसलमानों को झंझोड़ने की कोशिश की। डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जिस मज़हब के नबी की या उनकी मुक़द्दस किताब की बेहुरमती की जाए ना, तो उस उम्मत को दोबारा जीने का हक नहीं है। या वो जो कुफर, जिस कुफर ने उन ये बेहुरमती की, उनके खिलाफ जिहाद करे, जंग करे, और या फिर वो मर जाए, जिंदा मिट्टी की ढेरियां बन जाए, ताकि वो दोबारा फिर ऐसा करें। और अगर आप जिहाद करेंगे, जंग करेंगे उनके खिलाफ, मुजम्मती जंग करेंगे, तो फिर दोबारा उनकी कोशिश नहीं होगी ऐसी हरकत करने की। तारा मुसलमानों, एक हो जाओ, खुदा की कसम। अब हमको तमाम मुस्लिम ममालिक को एक होना चाहिए, एक होना पड़ेगा, ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना की जाए, दोबारा ऐसा काम ना किया जाए। स्वीडन वालों सुन लो, जिन शख्स ने ऐसा काम किया है उनको तख्तदार तक पहुंचा दो। अगर ना पहुंचाया तो तुम्हारे मुल्क के साथ, तुम्हारी आवाम के साथ और तुम्हारी हुकूमतों के साथ जैसा हशर ये मुसलमान करेंगे, तुम्हारी साथ साथ नस्लें याद रखेंगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मुसलमानों का ज़मीर जगाने में मददगार का साबित होगी। अगर आज की वीडियो मुसलमानों मेरे दिल को टच हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ और मुसलमान बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को वायरल कर दें ताकि पूरी दुनिया में मुसलमान और वो गोरी चमड़ी वाले देख लें, उनको पता चल जाए कि मुसलमानों की कितनी ताकत है, इस दुनिया में मुसलमान कितनी ताकत रखते हैं। अगर मुसलमान एक हो गए, इनका इत्तेहाद हो गया, तो क़यामत तक तुम याद रखोगे, उनको पता चल जाना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर ये सांसों की डोरी सलामत रही तो बहुत ही जल्द तमाम दोस्तों के साथ दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुदस्सिर इकबाल को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।